जय संविधान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, भारत की राजनीति में हमेशा से एक शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है, टीना फैक्टर। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी रहा। लोग पूछते रहे नेहरू के बाद कौन होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में रहा, इंदिरा जी के जमाने में रहा, राजीव गांधी के जमाने में रहा, अटल जी के जमाने में रहा। मतलब जो जो प्रधानमंत्री आया तो देश के अंदर एक ऐसी भावना प्रबल हो गई कि इस व्यक्ति के जाने के बाद देश के राजनीति की बागडोर कौन संभालेगा और कौन इसका एक उपयुक्त रिप्लेसमेंट होगा। जबकि यह प्रश्न मेरे ख्याल से वाजिब नहीं है और यह उचित भी नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष असीम संभावनाओं का देश है। हमारे यहां इतने विलक्षण और प्रबुद्ध लोग निवास करते हैं, भारत के किसी कोने में आप चले जाइए। और ये इस बात का प्रमाण है कि आज अगर विश्व के सबसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को आप देख लें तो हालांकि उसकी जो ओनरशिप होगी वो विदेशियों की होगी, लेकिन उसके जो सीईओज होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, वो भारतीय होंगे। बल्कि यहां तक स्थिति है कि अमेरिका के अंदर कोई आईटी कंपनी अगर शुरू होती है और उसके अंदर कोई हिंदुस्तानी अगर डायरेक्टर नहीं होता है तो उसकी जो रेपुटेशन है मार्केट में कम हो जाती है, क्योंकि वो मानते हैं कि भारतीय ब्रेन और उनकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट्स आए हिंदुस्तान के अंदर, जब उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में गए और उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि यह बात तो सही है कि यहाँ पे अवस्थापनाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, टूटे हुए हैं, टाट की पट्टी में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों में प्रतिभा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा देश का बच्चा जो है संघर्ष करके आगे बढ़ता है। तो ये बात कहना कि देश में टीना फैक्टर है, कौन रिप्लेसमेंट होगा, ये बात बेईमानी थी मेरे ख्याल से, लेकिन ये पूछी जाती थी। 2014, 2019 जब मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते, भारतीय जनता पार्टी अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आई और एनडीए के व्यक्तियों की उन्हें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको समावेशित किया। तो ये बड़ी तेज भावना प्रबल वो हो गई कि साहब देयर इज नो अल्टरनेटिव, कौन मोदी जी का रिप्लेसमेंट कौन होगा। और यही एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से पिछले 10 साल के अंदर, मतलब 2024 के चुनाव के पहले, लोग ये पूछते थे कि चलिए मोदी जी में ये कमी है, मोदी जी ने चलिए नोटबंदी कर दी, मोदी जी ने तालाबंदी कर दी, मोदी जी ने गलत जीएसटी लागू कर दिया, मोदी जी ने किसानों के साथ गलत व्यवहार किया, मोदी जी ने पदक विजेता बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया, मोदी जी ने 5 ड्रेस रोज बदली और अपने लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, 12 करोड़ की कार खरीदी, सारी जीवन के आनंद उठाए, लेकिन इनका विकल्प क्या है? Who is the replacement? There is no alternative. और इसी वजह से 10-15% लोग ऐसे थे जिनको यह दिखाया गया कि जो उनके विकल्प पे लोग हैं उनको इतना ज्यादा बदनाम कर दिया गया। चाहे वो अखिलेश यादव हों, उन्हें भी एक षड्यंत्र के तहत, एक नीति के तहत, एक आईटी सेल के कुचक्र के तहत बदनाम कर दिया गया। तेजस्वी यादव को बदनाम कर दिया, लालू यादव को बदनाम कर दिया, राहुल गांधी को बदनाम कर दिया, सोनिया जी को बदनाम कर दिया, स्टालिन को बदनाम कर दिया, मतलब जो जो उद्धव ठाकरे को बदनाम कर दिया, मतलब जो जो विकल्प के रूप में सामने आ सकता था, तो अपनी लाइन तो बड़ी नहीं कर पाए, दूसरे की लाइन छोटी कर दी जिससे उनकी लाइन बड़ी दिखाई पड़े। और फिर उसके बाद यह प्रपंच किया कि साहब देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर, इसलिए यहां मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए 10-15% लोगों ने मोदी जी को वोट दे दिया। क्योंकि राहुल गांधी की छवि को इतना ज्यादा बदनाम और खराब कर दिया गया था और ऐसा बता दिया गया था कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, इलेक्शन होता है उसके बाद ये इटली भाग जाते हैं, थाईलैंड भाग जाते हैं। और ये बिल्कुल एक रणनीति के तहत किया गया, पूरे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके किया गया। और देखिए, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, राहुल गांधी की कुछ गलतियां थी भी। आज से 2 साल पहले तक राहुल गांधी चले जाते थे, विदेश यात्रा पे निकल लेते थे। अब वो दूसरी बात है कि उनको अधिकार है,
व्यक्तिगत है, जाना है, अमेर सब जाते हैं, वो भी चले गए, लेकिन एक मैसेज तो जरूर सोसाइटी के अंदर जाता था कि राहुल गांधी इज नॉट ए सीरियस पॉलिटिशियन, ही इज ए पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, ही इज नॉट फुल टाइम पॉलिटिशियन। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर राहुल गांधी के अंदर जो परिवर्तन आया और उन्होंने इस चीज को समझ लिया कि देश के हित में, राष्ट्र हित में, और इस प्रकार की राज सत्ता जिसमें सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए और देश की गरीब जनता लुटे पिटे और बर्बाद हो जाए, इसका विकल्प तैयार करना बहुत आवश्यक है। और इसकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधे पे है, क्योंकि वो उस परंपरा को जीते हैं जो परंपरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने जलाई थी, और उसमें 2 लोगों की शहादत भी देश के लिए हुई थी। तो ही अंडरस्टूड दैट ही हैज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज शोल्डर्स। अब ये आशा तो किसी ने की नहीं थी, ना ये सत्ता पक्ष के बीजेपी वालों ने की थी, एनडीए वालों ने की थी, ना ये कांग्रेस वालों ने की थी, ना देश की जनता ने की थी, कि एक ऐसा विकल्प तैयार हो जाएगा जिस विकल्प को इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, 4000 किलोमीटर चले, फिर 5-6 हजार किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चले, पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों से मिले, तो लोगों ने, देश की जनता ने एक अलग प्रकार के नेता को देखा, जो नेता शायद हमारे पूर्वजों ने, हमसे बड़े बुजुर्गों ने महात्मा गांधी में देखा होगा। महात्मा गांधी की शक्ति का भी मुख्य स्रोत और कारण यह था, महात्मा गांधी वाजंट नॉट ए वेरी गुड ओरेटर। अगर आपने उनके भाषण सुने हो, वो बहुत बड़े वक्ता नहीं थे, और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं थी कि देख के लगे कि साहब इतना देखिए सुंदर व्यक्तित्व है कि लोग, लेकिन उनके अंदर एक आत्मीयता थी, एक भारतीयपन था, एक अपनापन था, और जनता को लगता था कि ये तो मेरा आदमी है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा चाचा है। तो महात्मा गांधी की वजह से इसीलिए लाखों करोड़ों, उस जमाने में जबकि महिलाएं घर से नहीं निकला करती थी, घूंघट में रहती थी, लाखों महिलाएं घर से निकल गईं, दलित महिलाएं निकल गईं, जिनके पास कोई खाने पीने को नहीं था वो भी निकल गईं, देश के लिए सबने अपने को समर्पित कर दिया, डंडे खाए, जेल गए, जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन महात्मा गांधी के पीछे लगे रहे, और लाखों करोड़ों की भीड़ महात्मा गांधी के पीछे चलती रही, और महात्मा गांधी एक धोती में 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में चलते रहे। उन्होंने भी बैरिस्टर पद को छोड़कर जनता के साथ देश को स्वतंत्र कराने का एक संकल्प लिया और आगे बढ़े। उसी प्रकार का नेता, जब ये पदयात्रा हुई राहुल गांधी की, तो कोई कल्पना विश्व में कोई नहीं कर सकता, हिंदुस्तान की तो बात छोड़िए, डेली 20-25 किलोमीटर पैदल चलना, जनता से मिलना, जनता से गले मिलना, हर वर्ग से मिलना, हर समाज के लोगों से मिलना, राहुल गांधी ने किया। और तो लोगों के दिमाग में लगा कि भाई ये तो हमें जैसा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया था, ये लड़का तो वैसा नहीं है, ये तो बड़ा अपने जैसा बच्चा, अपने घर के जैसा बच्चा है। और उसी का कारण था कि 2024 में सब प्रपंचों के बावजूद, ये नारे देने के बावजूद और गोदी मीडिया के समर्पण के बावजूद कि इस बार 400 पार, देश की जनता ने राहुल गांधी की महत्ता को समझते हुए, उनके व्यक्तित्व को सही रूप से आंकते हुए, मापते हुए, इंडिया गठबंधन को 234 सीटें दे दी और बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं दी। तो एक अस्थिर सत्ता और एक स्थिर अपोजिशन देश की जनता ने दे दिया, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के अंदर और बाकी स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी, उद्धव, शरद पवार के आपस के समन्वयन को देखकर, दीदी के समन्वयन को देखकर देश की जनता ने एक ऐसा मैंडेट दिया कि जिसमें बीजेपी भी निरंकुश ना हो, ना का नहीं, देयर इज नो अल्टरनेटिव का कोई मुद्दा नहीं है, सरकार ठीक से चलाओगे तो रहोगे, नहीं तो इंडिया अलायंस 2-3 महीने में सरकार को तोड़ देगा और सत्ता में आ जाएगा। अब जब लीडर ऑपोजिशन बनने की बात आई तो राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन बने। तो बहुत लोगों का कहना यह था कि राहुल गांधी को लीडर ऑपोजिशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लीडर ऑपोजिशन बन जाएंगे तो ये जनता से जुड़ने का कार्यक्रम कैसे चलेगा, ये पदयात्राएं कैसे चलेंगी, ये लोगों के जहां अगर कोई दुर्घटना घटेगी तो वहां राहुल गांधी कैसे जा पाएंगे, क्योंकि वो तो लीडर अपोजिशन बन जाएंगे, तो उनके पास तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होंगे, अपोजिशन पार्टीज के लोगों को सुनना होगा, लोगों की समस्याओं को सुनना होगा, लोकसभा में उन्हें उठाना होगा।
तो राहुल गांधी को लीडर अपोजिशन नहीं बनना चाहिए, ऐसा एक तरफ के लोगों का मत था। और दूसरी तरफ के लोगों का मत था कि नहीं, राहुल गांधी को लीडर अपोजिशन बनना चाहिए, जिससे कि उनकी पर्सनालिटी को देश और विदेश की जनता देखे। वैसे वो विदेश गए, वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वहां इन्होंने इंटेलेक्चुअल फोरम्स में बैठे, और विश्व की जनता ने भी राहुल गांधी के व्यक्तित्व को ढंग से पहचाना। जबकि मोदी जी के साथ वो नहीं हुआ। मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, विदेश भी गए तो वहां नहीं की, हिंदुस्तान में भी नहीं की, मन की बात जरूर की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो राहुल गांधी को देखने समझने का मौका विश्व के जर्नलिस्ट को भी मिला, इंटेलेक्चुअल्स को मिला, और हिंदुस्तान के लोगों को मिला, और सामान्य जन को भी मिला। लेकिन राहुल गांधी ने लीडर ऑपोजिशन का पद स्वीकार किया, और क्योंकि संख्या ज्यादा थी तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर अब कांग्रेस को ज्यादा समय मिलता है बोलने का। पहले समय कम मिलता था क्योंकि कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो नियमानुसार उनको अब ज्यादा समय मिलता है। और जितने बार भी राहुल गांधी खड़े हुए इस बार जब ये इलेक्शन हुआ 2024 का, तो हर बार उन्होंने अपनी ओजस्विता से और सरकार की जो भरपूर गलतियां हैं और कमजोरियां हों, उसको जिस प्रकार से उजागर किया, तो साक्ष्य आपके सामने है कि राहुल गांधी के भाषण को लाखों लोगों ने देखा और मोदी जी के भाषण को हजारों लोगों ने देखा, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ये राहुल गांधी केवल लीडर अपोजिशन है। क्योंकि लोग अब राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी लीडर अपोजिशन बने तो जो ये पक्ष सोचता था कि उनको लीडर अपोजिशन नहीं बनना चाहिए जिससे जनता से कट ना जाए, अब पिछले 15 दिन की आप कार्रवाई देखिए तो राहुल गांधी ने हाथरस के इनका कांड हुआ, वो हाथरस चले गए। जीडीपी में नगर, जब मुकेश अंबानी साहब सोनिया जी से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था कि घर आएंगे, अपने बेटे की शादी का कार्ड देंगे और राहुल गांधी से भी मिलेंगे, उन्हें भी कार्ड देंगे, तो राहुल गांधी को जिस समय अपॉइंटमेंट का टाइम था वो निकल गए और मजदूर बस्तियों में चले गए, और वहां जाके उन्होंने अपने हाथ से गारा साना और सीमेंट और वो सब करके उन्होंने मिस्त्री का काम किया, राजमिस्त्री का काम किया। जैसे इलेक्शन के पहले वो कारपेंटर्स के पास गए थे, वो कुलियों के पास गए थे, इस बार लोको शेड ड्राइवर्स के पास चले गए और मिस्त्रियों के पास चले गए, फिर वो गुजरात चले गए, फिर मौरवी चले गए, फिर जो गेमिंग स्टेशन में लोग पीड़ित थे उनसे मिलने चले गए, असम चले गए। वो असम जहां आज की तारीख में 24 लाख लोग जो हैं विस्थापित हैं क्योंकि वहां बाढ़ का प्रकोप है। वो मणिपुर चले गए, पहले भी मणिपुर गए थे, मणिपुर में कुकी समुदाय के लोगों से भी मिले थे और मैती समाज के लोगों से भी मिले थे। तो उन्होंने ये भेद नहीं किया था कि कौन कुकी, कौन मैती, कौन हिंदू, कौन क्रिश्चियन, वो सब हिंदुस्तानियों से मिले और अब फिर चले गए। तो आसाम में जब गए तो जिस प्रकार से लोगों ने रिसीव किया तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऑल्टरनेटिव मिल गया, हमें तो विकल्प मिल गया, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव वाला तो मुद्दा है नहीं। हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो हमारे दुख दर्द को समझे, सुख में हमें ना बुलाए, सेल्फी ना खिंचाए, बल्कि दुख में आए और हमारे आंसू पहुंचे। और ये मणिपुर में कहा भी लोगों ने कि साहब ना तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई हमसे मिलने आता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने आता है, राहुल गांधी बार बार आते हैं केवल। तो देश के नेता के अंदर वो गुण जनता जो भूल गई थी कभी, जो बहुत दिनों से चीज खत्म हो गई थी, सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से नेता जनता तक पहुंचती थी, जन संपर्क और आपस का सामने आमने का संपर्क जिसको जनता भूल गई थी, उसको राहुल गांधी ने पुनर्जीवित कर दिया। हमारी बात है कि अगर आप वर्कर्स के बीच में जाएंगे, लेबर के बीच में जाएंगे, तो वो वर्ग जो उपेक्षित अपने को महसूस करता है, जो समझता है कि दिन में बैठते हैं 500 लोग, 100 को नौकरी मिलती है, 500-600 मिलते हैं, बाकी किसी को नहीं मिलता है, झुग्गी में आपस में मिलजुल के रहते हैं, कभी इसको नौकरी मिलती है, कभी उसको मिलती है, मिल बांट के खा लेते हैं, और क्योंकि गांव के अंदर कोई नौकरी का मामला नहीं है और यहाँ पे कम से कम पेट तो भर रहा है, तो कैसे भूल पाएगा वो वर्ग? वो लोको शेड ड्राइवर जब ये कह रहे हैं कि साहब हमारे जो इंजन हैं उसके अंदर टॉयलेट्स नहीं है और 8 घंटे लगातार हमें ड्यूटी में रहना पड़ता है, तो टॉयलेट तो हमारी बात है नेचुरल नीड है, तो हमको कभी कभी ऐसे करना पड़ता है जो कि कल्पना हम नहीं कर सकते, कहना उचित नहीं है इस वीडियो में। लेकिन फिर लेडी ड्राइवर्स भी हैं, उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस चीज को समझना, जैसे पहले वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ गए थे तो कनाडा में भी गए, इंडिया में भी गए, कनाडा में देखा एयर कंडीशन ट्रक्स हैं,
पूरी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, $10,000 पर मंथ वहां का ड्राइवर कमाता है, और हमारे देश का ड्राइवर बेचारा जैसा जीवन जीता है और 15-17 हजार के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालता है, तो क्या केवल इंजन के थोड़े से प्रारूप को और उसके जो केबिन है उसके प्रारूप को बदल के उसको थोड़ी सुविधाएं लोको शेड ड्राइवर को नहीं दी जा सकती और ट्रक ड्राइवर को नहीं दी जा सकती? लेकिन कम से कम मानवीय संवेदनाओं की बात राहुल लेके सामने आए, थोड़े से परिवर्तन से लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है। तो ये टीना फैक्टर खत्म हो गया। अब एक नायक दिखा, एक नायक जो केवल सुख में आपके साथ रहता है और एक नायक जो दुख में भी आपके साथ रहता है, परेशानी में भी साथ रहता है और हर वक्त आपके साथ रहता है। सुबह 4 बजे उठता है, 4:30 नहा धो के एयरपोर्ट पहुंच जाता है, 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर जाता है, दुखियारों से मिलता है, जिसके एनर्जी का स्रोत है, जो अपने देश की जनता से मिलना पसंद करता है, पीड़ित जनता से मिलना पसंद करता है, दुखी जनता से मिलना पसंद करता है, और बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ वो हेलीकॉप्टर में, उनके चार्टर्ड प्लेन में उड़ना पसंद नहीं करता। तो ये जो देयर इज नो अल्टरनेटिव वाला फैक्टर था, ये फैक्टर मेरे ख्याल से अब खत्म हो गया है और ये विकल्प के रूप में राहुल गांधी उभर कर सामने आए हैं, जिसका प्रतिफल जो मुझे लगता है अभी महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड और बिहार के इलेक्शन में मिलेगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश को नायक मिल गया है, देश की जनता के साथ चलने वाला नायक मिल गया है, जो असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट से परिलक्षित होगा कि क्या समाज में जो जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा परिवर्तन हो गया है या अभी भी वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। नमस्कार, प्रणाम, जय संविधान।